हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक नया चीज सीखे थे, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का सिद्धाचार्य जी का जो रूल है, वो फॉर्मूला है ना। और उससे ही हम लोग और एक टॉपिक सीखे थे, जिसका नाम था, एक टर्म सीखे थे जिसका नाम था डिस्क्रिमिनेंट। ठीक। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका फॉर्म कुछ ऐसा होगा: ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या था? इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। तो उसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बेस करके हम लोग और कुछ सीखे थे। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा, दो रूट्स इक्वल होगा कि दो रूट्स अलग होगा कि दो रूट्स इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी मतलब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे, है ना। तो देखो क्या सीखे थे हम लोग: टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, एंड नो रियल रूट्स एट ऑल, है ना। तो ये हम लोग कैसे सीखे, कैसे डिराइव किए थे? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। दो इक्वल रूट कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो। नो रियल रूट्स एट ऑल ये कब होगा? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन जीरो। ये तो हम लोग जानते ही है। अभी क्या होता है ना, एग्जाम में ये टॉपिक के ऊपर बेस करके बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारा नहीं बोलेंगे, एक दो क्वेश्चन तो आ ही सकता है। 1 मार्क का, 2 मार्क का क्वेश्चन आ ही सकता है। तो देखो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है इसके ऊपर बेस करके। देखो, एक टाइप का होता है डिटर्मिनेशन ऑफ। कोई इक्वेशन तुम्हें दे दिया है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल। हम लोग क्या करेंगे, इसी सारे टाइप का प्रॉब्लम को लेकर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं कितना टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। ये तो हो गया टाइप वन। टाइप टू क्या होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर क्या होगा? वो डिस्टिंक्ट एंड इक्वल होगा। डिस्टिंक्ट एंड इक्वल होगा। उसके बाद दोनों इक्वल होगा। नहीं तो रियल रूट्स होगा ही नहीं, है ना। इमेजिनरी रूट्स हम लोग क्या बोले थे, कॉम्प्लेक्स नहीं, इमेजिनरी रूट्स हम लोग अभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हो गया सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम। थर्ड टाइप का प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि डिटर्मिनेशन whether the quadratic equation has any real roots or not and find the roots। मतलब क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट है कि नहीं, भाई पहले पता करो। के बाद वो सिद्धाचार्य जी का रूल अप्लाई करके उसका रूट्स भी निकालो। तो सारा ही प्रॉब्लम हम लोग एक बार देख चुके हैं ऑलरेडी। मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार वो क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद उसको लेकर डिस्कस करते हैं। कोई शक, कोई डाउट इसमें नहीं है तो चलो, तो फिर हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड रुको, ये थोड़ा लगता है कुछ गलत हो गया। ठीक है चलो, अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक प्रॉब्लम जैसे दिया गया है, डिटरमाइन द डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं बहुत कुछ लिख रहा हूँ। तो देखो क्या दिया है, इक्वेशन ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी, ए स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू। बोला है कि भाई मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दो। क्या करोगे? पहले देखो,
पहले हम लोग जब तक कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक हम लोग ये जो मेन इक्वेशन है तो लेकर साथ साथ चलेंगे। ये था मेरा मेन इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इससे क्या निकल के आ रहा है? ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है? ए इज इक्वल टू ए बी आ रहा है। बी इज इक्वल टू ये, पकड़ के रखो, ये और ये दोनों अलग है। मतलब ऐसा मत कर देना कि इसको सॉल्व कर लिए तुम लोग, उसके बाद ए इज इक्वल टू 1 कर दिए, बी इज इक्वल टू 1 कर दिए, ए इज इक्वल टू 0 कर दिए, ऐसा ना हो, है ना। ए स्क्वायर माइनस ए सी और हमारा सी इज इक्वल टू होगा माइनस, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा देखो, हम लोग क्या सीखे थे, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, निकालो इसको, क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर 4 इंटू विदाउट, ठीक। क्या करेंगे, बी टू दी पावर 4 ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। इससे क्या आ गया, बी टू दी पावर 4 प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सी प्लस, ये रहा मेरा डिस्क्रिमिनेंट। तो और हम लोग सिंप्लीफाई अगर करेंगे, देखो ये हम लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं, तुम लोग खुद से एक बार देखना, ठीक है। तो ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट, तो ये हो गया मेरा टाइप 1 प्रॉब्लम। अभी बोल सकता है कि इससे तुम इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ भाई, तो सॉल्व करना लोग कर पाएंगे इसको, क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे, चलो निकालते हैं। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन था, सिद्धाचार्य जी का रूल का जो सॉल्यूशन था, उससे हम लोग क्या सीखे थे, प्लस माइनस ओवर डी बाई 2, है ना। तो माइनस बी का मतलब क्या हुआ, इधर बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक। ए स्क्वायर के साथ ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, ठीक, डिवाइडेड बाई, तो इसका दो रूट क्या क्या आ जाएगा देखो तो, सही लिख रहे हो कि नहीं, माइनस बी स्क्वायर प्लस 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 और एस बी स्क्वायर प्लस एस बी स्क्वायर माइनस एस डिवाइडेड बाई, देखो तो ये सही है कि नहीं। टू ए का वैल्यू, ये जो टू ए, सॉरी मेरा ही थोड़ा गलती हो गया है, ये दो ए तो अलग है ना, ये जो टू ए है, टू ए का मतलब क्या हुआ, ए का वैल्यू क्या है, ए बी है ना, दोनों जगह टू ए बी आ जाएगा ना। तो क्या आ रहा है देखो तो, ये सी बाई बी आ गया, ठीक है। ये वाला क्या आ जाएगा, यस स्क्वायर, तो
ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो? ठीक है, चलो। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया, हम लोग प्रॉब्लम टाइप देख लिए। अभी तुम लोग एक काम करना, तुम लोग का एक्सरसाइज बुक में जो जो मैं जो बुक फॉलो करता हूँ RS अग्रवाल का, उस बुक का तुम लोग सारा प्रॉब्लम एक बार चेक करो, तो सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, के बाद ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का कुछ प्रॉब्लम लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में कैसा प्रॉब्लम आया था, नहीं आया था, ये सब लेकर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं है तो चलो, तो फिर एक बार देखने की कोशिश करते हैं, चलो। देखो, एक प्रॉब्लम हम लोगों को दिया गया था, ये प्रॉब्लम, इन फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एयरक्राफ्ट was slowed down due to bad weather and its average speed is reduced by 100 km per hour, and by doing so the time of flight is increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, मैं क्या करता हूँ ना, मैं पहले सोचा था इधर से ही कैप्चर कर लेंगे, तो इससे मेरा लगता है कि इसमें कॉपी करके मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो थोड़ा टाइम दो मुझे, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ स्क्रीन। इसमें तो कॉपी नहीं हो पा रहा है, फिर क्या करना पड़ेगा? तुम लोगों के लिए स्क्रीन शेयर करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो करते हैं। चीज़ है कि तुम लोग देख पा रहे हो कि नहीं।
तो इसके लिए मैं अपना हम लोग का जो स्लाइड है इसको पहले खोल लेता हूँ एक बार। देखो तो किलोमीटर दिया है मेरा क्वेश्चन 1। मेरा जो किलोमीटर दिया है 200 एंड 1800 किलो है। हम लोग मान के चलते हैं इनिशियल स्पीड था इनिशियल स्पीड था डी एच इनिशियल टाइम मुझे लगा था 3 आवर। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्पीड रिड्यूस हो गया है 100 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल स्पीड क्या हुआ, v माइनस 100 kmph और फाइनल टाइम मुझे लगा कितना था, इंक्रीज बाई 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स मतलब 0.5 आवर। तो मेरा दो इक्वेशन अगर कंपेयर करेंगे तो मेरा इक्वेशन में क्या आ रहा है देखो तो, इससे अगर मानो कि 218 किलोमीटर ये भी स्पीड से जा रहा है तो उसका टाइम लगेगा टी टाइम। ठीक। और अगर ये 1800 किलोमीटर ही v माइनस 100 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, इसका टाइम लगेगा t प्लस 0.5, है ना। तो दोनों ही केस में 218 तो सेम है ना। तो देखो इसको अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, देखो इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 218 इज इक्वल टू, ठीक। और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1800 इज इक्वल टू v माइनस टी प्लस 0. ठीक। इसको और थोड़ा एडजस्ट करते हैं, वी टी माइनस 100t प्लस 0.5 प्लस, यही होगा ना। अब वी टी का वैल्यू क्या है, ये इज इक्वल टू हो गया 2800, ठीक है। तो इसको थोड़ा सोचते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो इसको थोड़ा दूसरी तरीके से सोचते, ये जो हम लोग लिखे हैं ये बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं ऐसे ना करके, इसमें क्या हो गया ना, दो अननोन आ जा रहा है। तो दो अननोन के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए। इससे बेटर है अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे, देखो तो
2800 divided by b minus 2800 divided by b इक्वल टू 0.5। बिल्कुल सही होगा, है ना, 2 - 1 करके। ठीक, तो अब देखो, आप इसको सॉल्व करके पाओगे? देखो तो कितना आसान हो गया ना। 2800 हम लोग कॉमन ले रहे हैं। देखो तो, तुम लोग बताओगे मैं कि सही लिख रहा हूँ कि गलत। ये हो जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, है ना। तो सॉल्व करने का जिम्मेदारी तुम लोगों के ऊपर है। तो सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे क्या आया है आंसर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के और चलते हैं। एक प्रॉब्लम दिया गया है, देखो। सुनो, एक काम करते हैं, आज ना ये क्लास नहीं हो पाएगा। हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ ना। मैं जो सोचा था कि इधर से स्क्रीन कैप्चर करके मैं तुम लोग को दिखा दूंगा, वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अलग से सेव करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं तुम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा। तो आज के लिए तुम लोग एक काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लेकर और कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे। चलेगा ना? वो शांति से डिस्कस कर पाएंगे, कंसंट्रेशन भी रहेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का और एक क्वेश्चन हम लोग, तो एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो। बोला गया है, शो दैट द इक्वेशन 2x² minus 6x plus 3 equal to 0 else L roots है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग देखे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरा इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x² minus 6x plus 3 equal to 0।
मेरा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, ax² प्लस bx प्लस c 0। तो a इजुअल टू क्या हुआ, b इजुअल टू क्या हुआ, c इजुअल टू क्या हुआ। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, a² माइनस 4ac। a² का मतलब क्या हुआ, 4ac का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू, कितना वैल्यू आ रहा है बोलो, यस, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, रियल रूट से होगा ही। अब बोला है कि फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स तुम लोग निकालो, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, तुम माइनस बी प्लस ओवर ई डिवाइडेड बाई, कर लोगे ना। अच्छा, इधर से और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूं। देखो, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसका रूट क्या है, देखो, ओवर 12 है ना। ये वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस बी मतलब 6 प्लस माइनस 2√3 आएगा ना, डिवाइडेड बाई 2a मतलब क्या हुआ, 4। तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, 3 प्लस माइनस 2। हमेशा तो दो रूट क्या आ रहा है, देखो 2, है ना। इधर से एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी नंबर पे, कोई भी रूट में ये इरेशनल नंबर आएगा, तो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट क्या चीज है भाई, कॉन्जुगेट ये चीज है, मानो कि मेरा एक नंबर दिया गया है ए प्लस रूट, बी कॉम्प्लीट स्क्वायर नहीं है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो उसका कॉन्जुगेट होगा ए माइनस रूट, हमेशा होगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या कर सकता है ना, कभी कभी बोल सकता है तुम्हें कि मानो कि भाई मेरा एक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक रूट है x1, सर तुम्हारा एक रूट है a रूट बी डिवाइडेड बाई, तो उसका दूसरा रूट क्या है, उसके बाद इक्वेशन क्या है, ये तुम्हें हो सकता है कि पूछे। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसके लिए तुम x2 को, जो दूसरा रूट है, उसको तुम लोग सेफली ये चीज लिख सकते, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन का तो तुम लोग जानते ही हो, हम लोगों को x1 x2 निकालना है, x1 + x2 निकालना है, x1 x2 निकालना है। उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, x² माइनस 1 x1 + x2x, भाई कर देते हैं, ट्यूशन नहीं, बस टू, कभी कभार आ सकता है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ।
prove that both the roots equal if are real and equal. If is equal to b. अब सर इक्वेशन क्या है बोलिए? इक्वेशन है भाई मेरा ठीक है। तो करोगे? चलो हम लोग मिलकर करते। क्या करना पड़ेगा? पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस प्लस स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस इक्वल टू 0। माइनस 2x ए बी प्लस प्लस ठीक है। के बाद से कंपेयर करो एक्स स्क्वायर, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो, इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या होगा 3, का वैल्यू क्या होगा माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा बी प्लस। ठीक, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा चलो, बी का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 12। अब रियल और इक्वल रूट्स के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। और इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए बोलो? इक्वल टू 0। में क्या करना पड़ेगा? ये वैल्यू को इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 4 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो कुछ ऐसा बन रहा है क्या? देखो तो ठीक है। और थोड़ा अगर एडजस्ट करेंगे, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, 2ab
ऐसा कुछ आ रहा है ना? ये जो क्वेश्चन था, ये तुम्हें एग्जाम्पल में दिया गया है, ये बहुत बड़ा कर दिया है एकदम। इसको मैं लिख के भेजता हूँ सर के पास, एप्लीकेशन के। तुम लोग तब तक एक काम करो, इसका रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सके, डिस्क्रिमिनेंट ये सब लेकर उसको सॉल्व करना शुरू करो। कोई डाउट होगा तो मुझसे बात करना। ठीक है? आज के लिए इतना ही।